सामान्यतः लोग कहते हैं फल की आकांक्षा से मुक्त होना संभव नहीं है। फल की आकांक्षा से मुक्त होना तभी संभव है जब आपको आकांक्षा करने की व्यर्थता का बोध हो जाए कि आकांक्षा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। जब इस बात का आपको बोध हो जाए, समझ हो जाए, पूरी तरह पता चल जाए कि आकांक्षा करने से लाभ कोई नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, ये बोध कैसे होगा कि फल की आकांक्षा व्यर्थ है? भगवान कृष्ण कहते हैं फल की आकांक्षा इसलिए व्यर्थ है क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। जब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तुम कर्म ही तो कर सकते हो। तुम बीज बो सकते हो, जमीन तैयार कर सकते हो, खेत की मिट्टी अच्छी कर सकते हो, पानी सींच सकते हो, धूप और प्रकाश दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा फसल निकालने के लिए कुछ कर सकते हो? फसल निकालना आपके हाथ में ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम इतने नासमझ हो, जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है उसकी आकांक्षा क्यों करते हो? उसकी आकांक्षा से मुक्त हो जाओ। जो कर सकते हो उतना करो और सारी ऊर्जा उसी में लगा दो। आकांक्षा करने से आपको क्या लाभ हो रहा है? जब कोई लाभ नहीं हो रहा है फिर भी आप उस कृत्य को कर रहे हैं, आकांक्षा के कृत्य को, वो तो ना समझिए, वो पागलपन है, वो मूढ़ता है। तो आप कभी मत सोचना कि फलाकांक्षा रहित कर्म संभव नहीं है। फलाकांक्षा रहित कर्म पूरी तरह संभव है, क्योंकि आकांक्षा में अपनी चेष्टा को लगाना व्यर्थ है, वो आपके हाथ में है ही नहीं। आम के फल लगे हैं पेड़ में, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? आप उस फल को तोड़ने के लिए यहाँ से डंडा मारोगे, गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, लेकिन डंडा मारना आपका कर्म। आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल में बैट लगाना है, आप बैट ही घुमा सकते हो, जरूरी नहीं कि छक्का लग जाएगा। तो बैट घुमाने पर अपनी चेतना को केंद्रित करो। जब सारी चेतना बल्ला घुमाने में लगेगी, बल्ला घुमाने के कर्म के कौशल में चेतना लगेगी, तो छक्का अपने आप आएगा। आए तो उसकी मर्जी, ना आए तो उसकी मर्जी, आप अपना कर्म कर सकते हैं। दूसरी बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल की आकांक्षा इसलिए भी नहीं करनी चाहिए। जब फल की आप आकांक्षा करते हो तो जो ऊर्जा कर्म में लगने वाली थी वो ऊर्जा फल में चली जाती है, फल की आकांक्षा में चली जाती है। आपके पास कर्म करने की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। थोड़ी ऊर्जा से कर्म करोगे तो सुंदर, सार्थक और फल देने वाला कर्म संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर पाता है। इसका राज मनुष्य के मनोविज्ञान में है। मन सदा वहां जाता है जो उसके पास नहीं, जो चीज है उसकी कीमत भूल जाता है, जो नहीं है चित्त आपका वहीं चला जाता है। कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन चेतना आपके फल पर चली जाती है। वर्तमान में जो कुछ भी मिला है, वर्तमान में बहुत कुछ आपको मिला है, लेकिन वर्तमान हमेशा दुखद लगता है, सुख हमेशा भविष्य में होता है। अभी बड़ा मकान हो जाएगा, बड़ी दुकान हो जाएगी, बड़ी इनकम हो जाएगी, तब सुख मिलेगा। अभी जहाँ है उससे संतुष्ट नहीं। हर व्यक्ति यही सोचता है सुख वहाँ है। आप करोड़पति हैं तो सुख यहाँ नहीं। सुख कहाँ है? जहाँ अरबपति है। ये मन का विज्ञान है कि जो पास में नहीं है चित्त उधर ही चला जाता है, जो है उसका आनंद लेने की कला मनुष्य भूल जाता है। फल की आकांक्षा में जीना जीवन को कल पे टाल देना है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम फल की आकांक्षा करते हो तो आपने जीवन को पोस्टपोन कर दिया, कल पे टाल दिया कि कल फल मिलेगा तो कल आनंदित हो लेंगे। जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं वर्तमान में जीना ही योग है। जब आप कर्म योग की बात करते हैं तो योग सदैव वर्तमान में होता है। वर्तमान में जीना ही योग है। वर्तमान का अर्थ है आज, अभी। जीवन जो है आज है, अभी है, और चेतना तुम्हारी भविष्य में है। इसका मतलब तुम्हारा जीवन
चेतना विहीन है या तुम्हारी चेतना जीवन विहीन है, क्योंकि चेतना भविष्य में जीवन के साथ नहीं है। अगर वर्तमान में चेतना नहीं है, अगर कर्म करने में आनंद नहीं है, भविष्य में आनंद की खोज है, तो तुम्हारा कर्म कभी योग नहीं बन सकता है। योग का अर्थ है वर्तमान, और फलाकांक्षा आपको हमेशा भविष्य में ले जाती है। भविष्य के बंधन से मुक्त होना जरूरी है। फलाकांक्षा का व्यर्थ हो जाना, उसकी समझ आ जाना अनिवार्य है, तभी फलाकांक्षा छूट सकती है। और कैसे व्यर्थ हो सकती है फलाकांक्षा? आप देखें, इतने दिन का जीवन आपका हो गया है, उस जीवन को गौर से देखो। अतीत में आपने जिस जिस चीज़ की आकांक्षा की थी, जिन जिन चीज़ों को चाहा था, बहुत सारी चीज़ें मिल गई। रोटी, कपड़ा, मकान, पत्नी, बेटा, बेटी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिल गई। उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो जो तुमने चाहा था पा गए, और बहुत सारे लोगों ने पा लिया। लेकिन गौर से देखो, सुख मिला आपको? नहीं मिला। आनंदित हुए? नहीं हुए। अभी भी जीवन में उदासी, निराशा, तनाव, तबाही। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अब तक के जीवन में जो जो चाहा सब पा गए, जिस छोरी को चाहा वो छोरी भी मिल गई, जिस छोरे को चाहा वो तुम्हारा पति हो गया, जैसा मकान चाहा वैसा मकान भी मिल गया, बच्चे चाहे बच्चे भी मिल गए, लेकिन आनंद नहीं मिला। लेकिन तुम सोचते हो ये फल मिल जाएगा, ये कर्म कर रहा हूँ इसका फल मिल जाएगा तो आनंदित हो जाऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं, समझो ऐसे फिर तमाम सारे फल मिल जाएंगे तुम्हें जो तुम चाहते हो, लेकिन तब भी तुम आनंदित नहीं हो पाओगे। अगर आनंदित होना चाहते हो तो कर्म में ही सारी ऊर्जा लगा दो, कर्म करने को ही अपना आनंद बना लो, तब तुम आनंदित हो जाओगे। और कोई रास्ता नहीं। मुझे इतनी इतनी दूर से आकर मुझे सुन रहे हो, अब मुझे सुनते समय बस सुनने को ही अपना आनंद बना लो। ये मत सोचो कि अब से हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा तब मैं आनंदित हूँगा। अगर सुनने को आनंद भाव से सुनोगे, पूरी ऊर्जा सुनने में लगा दोगे, तो सुनना ही तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए फलदायी हो जाएगा। फिर अलग से फल खोजना नहीं पड़ेगा, वही आनंद का बीज तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा आज, और वही विराट वृक्ष बनेगा, वही सुंदर फूल पैदा करेगा। तो गौर से देखो जिंदगी को, सब कुछ मिलता गया, आनंदित अभी नहीं हुए। आगे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, आनंदित नहीं होगा। आनंदित नहीं हुए तो सब मिलना भी व्यर्थ चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ, आनंदित हो जाओ। जीसस कहते हैं, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल एल्स शैल फॉलो। तुम पहले आनंदित हो जाओ, फिर जो जो तुम चाहते हो वह सारी चीज़ें स्वतः भागती हुई तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी।